तो मिथुन राशि वालों, मेरे बच्चे तुम्हारे परिवार में बहुत उपद्रव हो रहा है। हर सदस्य अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर रहा है। घर के बड़े अपना विवेक खो रहे हैं और छोटे भी गलत रास्ते पर जा रहे हैं। कोई एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करता। अपनों से ज्यादा बाहर वालों पर विश्वास होने लगा है। इसी कारण तुम्हारा परिवार बिखर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे चेहरे पर चिंता के भाव हैं, क्योंकि एक ही साथ कई संकट तुम्हारे परिवार पर मंडरा रहा है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ये सब क्यों हो रहा है। तुम्हें शंका हो रही है कि शायद तुम्हारे परिवार पर किसी ने जादू टोना कर दिया है। मेरे बच्चे, तुम माता काली के भक्त हो। तुम्हारे मन में यह विचार भी कैसे आया कि कोई तुम पर जादू टोना कर सकता है। मैं तुम्हें सामने ढाल बनकर खड़ी हूं। जादू टोना तो बड़ी बात है, किसी की कुदृष्टि भी तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ सकती। तुम्हारे घर में जो उत्पाद बचा है उसके पीछे दो कारण हैं। पहला, तुम्हारा परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे घर में कोई उन्नति नहीं हुई, कोई उत्सव नहीं हुआ। लगातार कई वर्षों से निराशाजनक माहौल बना हुआ है। इसी कारण सबका मन उदासी और क्रोध से भर गया है। दूसरा बड़ा कारण है तुम्हारे घर की स्त्रियां, वह अपनी तुलना सब दूसरों से कर रही हैं, दूसरों जैसा बनने की कोशिश कर रही हैं। यही कारण है कि तुम्हारे परिवार में शांति नहीं है, सुख नहीं है। तुम्हारे घर की स्त्री सदैव दूसरों के ऊपर विश्वास करके अपने परिवार में कल क्लेश करती है, दूसरों के चढ़ावे में आकर अपनों पर संदेह करती है। तुम्हारी समस्या का केवल सिर्फ एक ही समाधान है, आपस में विश्वास रखो, प्रेम रखो, फिर तुम देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ और भी कारण हो सकते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण और बहुत ही खास और लाभ का संदेश लेकर आई है। यह संदेश तुम्हारे लिए इतना आवश्यक है कि तुम्हें इसे सुनना बहुत ही जरूरी है। आज बहुत ही अवस्था के साथ मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ रहा है। मैं तुम्हारे लिए हर सुविधा लेकर आती रहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए जितने भी संदेश लेकर आती, वह तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों से जुड़ा हुआ संदेश होता है। अरे, तुम इसे सुनने में छुप कर जाते हो तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस संदेश में मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आती रहती हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। यदि तुम इस बात से अनजान रह जाते हो तो तुम हर उसे बात से जो मैं तुम तक पहुंचाना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, वह कौन है जो तुम्हारे ऊपर जादू टोना करवा रही है, जो तुम्हें बर्बाद करना चाहती है। मेरे बच्चे, तुम उसका नाम जानकर चौंक जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं तुमसे बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि इस संदेश को बहुत ही गंभीरता पूर्वक सुनना, मेरे साथ में लगातार अंत तक बनी रहना, तभी तुम्हें मेरे बच्चे इसका पूरा लाभ प्राप्त हो पाएगा। मेरे बच्चे, एक महिला शत्रु है जो तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। मेरे बच्चे, तुम्हें बर्बाद करने के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहती है। वह तुम्हारे समस्त गतिविधियों को रोकना चाहती है, इस प्रकार से तुम्हारे जीवन को बर्बाद करना चाहती है, जैसा मेरे बच्चे तुम्हारे साथ आज तक किसी नहीं किया है। मेरे बच्चे, उसकी इच्छाएं तो बहुत हैं, वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। मेरे बच्चे, वह तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकता है। मेरे बच्चे, उसके इतने प्रयास हैं जो कि तुम्हारे लिए बचाना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे हर नाकामी के पीछे इस औरत का हाथ है। वह तुम्हारे समस्त कार्यों को इस तरह से बर्बाद कर रही है कि तू उसकी हर चाल को समझ नहीं पा रहे हो, और ना है तुम उसके बारे में कुछ भी जान पा रहे हो। औरत बहुत दिनों से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। काफी समय से तुम्हारे पीछे पड़ने की वजह से वह तुम्हारा बहुत नुकसान कर चुकी है। अभी तक तुम्हें उसने इस तरह से परेशान किया है, किंतु तुम उसकी एक भी चल समझ नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, वह औरत बहुत ही बुद्धिमान और होशियार है, और उसने कई बार अपने इससे जाल में कई लोगों को जिंदगी में फंसाया है जो उनके विरोधी थे, परंतु वह अपने विरोधियों को कभी नहीं छोड़ती है, उनसे शीघ्र ही बदला लेती है। परंतु जिस भावना से वह तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, मुझे लगता है कि तुम्हारे जीवन को वह बर्बाद करके रख देगी, क्योंकि वह जो ठान लेती है वह करके रहती है। उसके मन में जो भी विचार आता है वह उसे किए बिना नहीं मानती है। मेरे बच्चे, तुमने अभी तक उसे महिला के बारे में अभी तक जानने का प्रयास नहीं किया है। यदि तुम उसे महिला को जानने के बारे में प्रयास कर लेते तो आज तुम्हारी यह नौबत ना आती। तुम्हारी बर्बादी का कारण सिर्फ वही औरत है। इसके बारे में मेरे बच्चे में बात कर रही हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे इस औरत के बारे में हर वह चीज के बारे में बताने वाली हूँ
ध्यान पूर्वक सुनना, उसका नाम, उसका पूरा चिट्ठा तुम्हारे सामने प्रस्तुत करके रख दूंगा। उसे औरत को जो तुम्हारे पीछे एक डायन की तरफ पड़ी हुई है। मैंने यह सब सोच नहीं था कि मेरे भक्त को इतना परेशान और मजबूर करेगी। मैंने तो उसे दुष्ट लोगों को परेशान करते हुए देखा है, परंतु आज उसने अपनी दृष्टि तुम्हारे ऊपर डाली, तो अब मुझे इसमें हस्तक्षेप तो करना ही पड़ेगा। मेरे बच्चे आने था, वह तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। मेरे बच्चे जब तुम पर सब कुछ करके थक चुकी हैं, तब वह तुम्हारे ऊपर जादू टोना करवा रही है। तुम्हारे ऊपर इस प्रकार का जादू टोना भयानक करवा रही है जिसे तुम्हारा सर्वत्र शरीर काम करने की योजना न बना सके और तुम कुछ भी ना कर पाओ और तुम्हारा शरीर स्थिर हो जाए। तुम किसी भी तरीके की प्रक्रिया अपने शरीर के द्वारा व्यक्त ना कर पाओ। तुम चाहकर अपने अंदर उसे ऊर्जा को उत्पन्न ना कर पाओ, जो ऊर्जा तुम्हारी सफलता को प्रस्तुत करेगी। मेरे बच्चे वह यही चाहती हैं कि यह किसी तरीके से आगे की ओर न बढ़ पाए। जी हाँ मेरे प्यारे, तो चलिए मैं तुम्हें उन संकेतों के बारे में बताना चाहता हूं जो तुम्हें लाभ देगा, धन से भरपूर देगा। जी हाँ मेरे बच्चे, आज की वीडियो को तुम आखिरी तक देखना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी जिंदगी को बदलना दूं तो तुम फिर कहना मेरे बच्चे, अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास है तू ही आज किस वीडियो को तुम्हें अंत तक देखना होगा और जो मैं तुम्हें जानकारी दूंगा इस करना होगा। मेरे बच्चे, बस आपको बस करना यही है कि मेरे इस वीडियो में जय माता लक्ष्मी, जय मां काली लिख देना है। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे दिल से मन मानती हो तो ही वीडियो को लाइक करना, अन्यथा वीडियो को स्किप कर देना। जी हाँ मेरे बच्चे, कालिका के दरबार में जो एक बार चला जाता है उसका नाम पता दर्ज हो जाता है। यहाँ यदि दान मिलता है तो दंड भी, आशीर्वाद मिलता है तो शाप भी। यदि आप कालिका के दरबार में जो भी वादा करने आए उसे पूरा जरूर करें। जो भी मन्नत के बदले को करने का वचन दें उसे पूरा जरूर करें, अन्यथा कालिका माता रुष्ट हो सकती है। जो एक निष्ठ, सत्यवादी और वचन का पक्का है समझो, उसका काम भी तुरंत होगा। मेरे बच्चे, महाकाली को खुश करने के लिए उनकी फोटो या प्रतिमा के साथ महाकाली के मंत्रों का जाप भी किया जाता है। इस पूजा में महाकाली यंत्र का प्रयोग भी किया जाता है। इसी के साथ चढ़ावे आदि की मदद से भी मां को खुश करने की कोशिश की जाती है। अगर पूरी श्रद्धा से मां की उपासना की जाए तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। अगर मां प्रसन्न हो जाती हैं तो मां के आशीर्वाद से आपका जीवन बहुत ही सुखद हो जाता है। मेरे बच्चे, माता काली की पूजा या भक्ति करने वालों को माता सभी तरह से निर्भीक और सुखी बना देती हैं। वे अपने भक्तों को सभी तरह की परेशानियों से बचाती हैं। मेरे बच्चे, लंबे समय से चली आ रही बीमारी दूर हो जाती है।